आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। दिन साहब ने बोले कि मैं मुरादाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं सवाई माधोपुर से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। अहमद भाई बेचारे महरूम हैं, आखिरी मोमेंट तक बोलते रहे कि भाई राजस्थान मत जाइए, आप कहीं यहाँ से ही लड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश से या फिर बंगाल से लड़ लीजिए। लेकिन ये शख्स जो है ना, कांग्रेस के छोटे सिपाही है ये, लेकिन दम बहुत रखते हैं असद भाई। तो हम राजस्थान चले गए, और अब जो राजस्थान की बात कर रहे हैं ना कि राजस्थान में हमने 4 लाख वोट लिए, तो आप और यहाँ भूल कर गए कि 4 लाख वोट 13 दिन में लिए हमने। और 13 दिन में कैसे लिए मालूम है क्या? ये जो आप एक तरफा जो चलाते ना तीर, मुस्लिम 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 मुस्लिम, अजहरुद्दीन ने वहाँ इतिहास करके आए, वहाँ 97% हिंदू वोटिंग मिली है। आपको मालूम है आपको? तो ये इतिहासकारी आदमी है, इन्होंने क्रिकेट फील्ड में भी इतिहास करा, पॉलिटिकल फील्ड में भी इतिहास करे। आपकी नॉलेज कम है और आप बार बार बोल रहे ना मैं वादा करता हूँ, वादा करे बाद मैं हटता नहीं, मैं मुकरता नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ असद भाई आपको। आप मालेगांव के जो मुफ्ती साहब को चुन के लाए ना, आपने भाषण किया, बहुत बड़े बड़े भाषण किए। आप किसी से भी वहाँ से, मैं अभी 100 लोगों का जो है लाइव इंटरव्यू करा सकता हूँ लोगों से, कि आप वहाँ जब चुन के आए उसके बाद से कभी गए नहीं। यही हाल आपने मजगांव में भी किया, बॉम्बे में वारिस पठान के लिए गए, इलेक्शन कैंपेन कर दिए, बोल दिए, बड़े बड़े वादे कर दिए और बाद में गए नहीं। ये हम जैसे अगर लोग बोलते हैं ना असद भाई, तो ये चल जाता है। आपके सर पे टोपी है, आपके पास दाढ़ी है, तो आपके पास ये जो जबान से वर्ड निकलते हैं ना, इसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पूछ होती है इस चीज़ की। आप जो बोलते हैं ना, वो बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप कौम से कौम को कटवा रहे हैं और कौम को ही बर्बाद कर रहे हैं। अब आप रही बात हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की, जो बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो गुना दाखिल हो गया उनके ऊपर, उन्होंने फ्रॉड किए, ये भी एक षड्यंत्र है। आपको मालूम नहीं? जब इलेक्शन का बिगुल बज गया, टिकट डिसाइड होने वाला था, टिकट कांग्रेस पार्टी का टिकट डिसाइड होने वाला था, तो केस दर्ज हुआ। केस किसने दर्ज किया? सीओ ने। सीओ कौन है? सीओ ने ही साइन किया ऑर्डर के ऊपर, ये खरीदना है वो खरीदना, और उन्होंने ही कोर्ट में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने ही गुना दाखिल किया। तो करने के लिए तो मैं भी एफआईआर कर देता किसी पे भी, मगर एफआईआर करे बाद उसको सही तरीके से टिकना कोर्ट बताएगा ये कि सच कौन है झूठ कौन है। आप इस तरीके के बातें करके ये मत बोलिए, ये गुमराह मत करिए। और आप जिसके साथ यहाँ तेलंगाना में बैठे हैं ना, ये कहाँ कहाँ वॉकआउट करे, कौन से मुद्दे पे वॉकआउट किए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं वापस उस चीज़ पे नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैदान है, वो मैदान में देखेंगे। जब मैदान जंग में उतरे हैं ना, तो डरने वाले तो कोई नहीं है। और जब अल्लाह ने हमको भी बहुत ताकत दिया, हमारे ईमान में बहुत ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाते हैं डंका बजा के आते हैं। तो अल्लाह ने अजहरुद्दीन साहब को भी बहुत ताकत दिया, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास भी अल्लाह ने बहुत ताकत दिया, और उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। और उसने ही राहुल गांधी नाम के शेर को पैदा किया, जो हिंदुस्तान में जो आग लगाए थे ना आपने, उस आग को बुझाने की अल्लाह ने ताकत दी। उस आदमी ने इस देश को जुड़ाया। समझ लीजिए, हम जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आप जवाब कबूल कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय तेलंगाना।